हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 16 जनवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे नेचुरल निफ्टी और बैंक निफ्टी की। हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी 16 जनवरी को किस तरीके से मूव किया। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी 17 जनवरी को किस तरीके से मूव कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। जो लोग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की वीडियो एनालिसिस में भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग भी चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स की एनालिसिस करने की सबसे पहली स्टेप होती है उसका ट्रेंड पता करना। जनरली 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। हर ट्रेंड में ट्रेड लेने का तरीका अलग होता है। सपोज़ मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट क्या करेगा ना, डाउन साइड के जितने भी पैटर्न है ना उनको ब्रेक डाउन फेलियर करके मार्केट सेलर को फंसा के अप साइड की तरफ निकलता जाएगा। इसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और आप मार्केट क्या करेगा, अप साइड के जितने भी पैटर्न है ना उनको फेल करेगा और बायर को फंसा के मार्केट डाउन साइड की तरफ निकलता जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है निफ्टी अभी एक डाउन साइड से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। देखो, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आता है मार्केट बाउंस होता है, फिर आता है, फिर बाउंस। इसी तरीके से मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ और यहाँ कहीं आगे हेड एंड शोल्डर बना के इस ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट अभी दोबारा बाउंस हो रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको पता चल गया मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक मार्केट में हम बियरिश नहीं हो सकते। मतलब मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा मार्केट यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करेगा। तो आप लोगों को ट्रेंड पता चल गया, मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अब देखो मार्केट, अब हम ये तो डेली टाइम फ्रेम हो गया। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी क्या कर रहा था, मार्केट देखो अभी बड़ा सा है, यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के मार्केट अभी नीचे की साइड आया था। देखो यहाँ से मार्केट गया, ये हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट नीचे आया था। एक शॉर्टर हेड एंड शोल्डर भी है, ये देखो ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया। तो अब मार्केट यहाँ कहीं आया और इस जगह से ये यहाँ से रिवर्स करके वापस निकलने की कोशिश कर रहा है। अब हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है और मार्केट अभी रिवर्स करके कहाँ तक जा सकता है और कहाँ इसका दोबारा मार्केट यहाँ से सेल हो सकता है। देखो मार्केट आया यहाँ से, अभी देखो यहाँ से जब से मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन फेलियर हुआ है, देखो ये क्या हुआ, मार्केट ये आया यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाया इसने, ये ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन अगले ही दिन मार्केट ब्रेकआउट फेलियर हो गया और मार्केट धड़ाम से नीचे आया। जहाँ से ब्रेकआउट फेलियर हुआ है वहाँ से एक भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा। आप किसी भी कैंडल का देख लो, मार्केट कहाँ हाई टूटा है, जब लास्ट में आया है ना ये, तब जाके इसने प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ा है। तो अब हम देखते हैं मार्केट किस तरीके से यहाँ से मूव करके अप साइड की तरफ निकल सकता है या फिर वापस ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद ये इनसाइड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल। अब इनसाइड कैंडल का हाई तोड़ा इस वाली कैंडल ने, यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन अगले दिन ये यहाँ पर सस्टेन हुआ इसके ऊपर ही। तो अब हम देखते हैं ये किस तरीके से अब आगे मूव करेगा। देखो अभी तक हमें क्या है ना, बाइंग का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था क्योंकि मार्केट प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं तोड़ पा रहा था। अब मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ना भी शुरू कर दिया। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पर खोलूँगा ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। देखो आवरली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, मार्केट अप साइड से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आ रहा था ना आवरली टाइम फ्रेम पे, मार्केट अपने आप को, मार्केट में सेलिंग आ रही थी। देखो जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर टकराता था तो मार्केट में सेलिंग आती थी, फिर ऊपर निकलने की कोशिश करता था, फिर सेलिंग आती थी। अब यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर ये क्लोज हुआ, अगले दिन अप साइड ये ओपन हुआ और अप साइड इसने सस्टेन किया। अब हम देखते हैं ये सस्टेन करके वापस अप साइड की तरफ निकलता है या यहाँ से वापस ब्रेकडाउन फेलियर आता है। ये हम और शॉर्टर टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, उस पर हम देखेंगे कि मार्केट अभी किस तरीके से यहाँ से बिहेव कर सकता है। तो देखो अभी आप लोगों को एक कुछ पैटर्न सा यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो मार्केट, अब मैं आपको यहाँ से सीधे सीधे लेवल देता हूँ कि मार्केट अभी किस तरीके से अप साइड की तरफ यहाँ से मूव कर सकता है। देखो मार्केट ने अगर ये वाला लेवल निकाला जहाँ पर मार्केट अभी है, मार्केट ने अभी कहाँ पर क्लोजिंग दी है, मार्केट ने क्लोजिंग दी है आपको 23,350 पे। मार्केट अगर 23,350 के ऊपर निकलता है, देखो मार्केट अगर यहीं पर ओपन होता है 23,350 के ऊपर निकलता है तो ये इसका जो डे हाई है जहाँ पर ओपन हुआ था, कौन सा, 23,392, पहला टारगेट होगा इसका 23,392। 23,392 को निकालता है तो सीधा सीधा इसका टारगेट हमें मिलेगा 23,500
55, 23,555 हमें अगला टारगेट मिलेगा। 23,555 निकालता है तो फिर हमारे लिए अप साइड के टारगेट ओपन हो जाएंगे कौन से, एक इसका टारगेट ओपन हो जाएगा 23,617, 23,617 निकालने के बाद 23,700, और अगर 23,700 को भी ये निकालता है तो फिर इसके लिए अप साइड के लेवल ओपन हो जाएंगे आवली टाइम फ्रेम पे कौन से, 23,700 के बाद इसमें लेवल ओपन होगा 23,931 वाला। देखो अगर इसको भी निकाल देता है तो 23,931 वाला ये लेवल ओपन हो जाएगा। मैं एक बार फिर से लेवल आप लोगों को मार्क करा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो सबसे पहले अगर 23,350 को निकालता है तो इसके लिए लेवल ओपन होगा कौन सा, ये वाला, इसका जो डे हाई था 23,394, और अगर 23,394 को निकाल देता है तो फिर इसके लिए लेवल ओपन होगा 23,552। ठीक है, 23,552 भी निकाल देता है तो फिर इसके लिए लेवल ओपन होगा कौन सा, 23,615, और 23,615 निकाल देता है तो 23,700, और 23,700 निकाल देता है तो मार्केट में लेवल ओपन होगा कौन सा, 23,913, और 23,913 निकाल देता है तो 24,000 इसका अगला टारगेट होगा। फिर इसके लिए टारगेट होगा 24,000, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। फिर 24,000 के बाद मार्केट जाएगा 24,146, ये आप लोगों को अप साइड के लेवल मिल गए। और डाउन साइड अगर इसको जाना है तो डाउन साइड के लिए किस तरीके से मूव कर सकता है एक बार वो भी आप यहाँ से देख लो। देखो डाउन साइड अगर ये जाएगा तो ब्रेकआउट फेलियर होके ही जा सकता है। देखो यहाँ से एक तो ट्रेंड लाइन निकाली, एक ये डब्लू टाइप का पैटर्न बना के यहाँ पर थोड़ा देर हॉल्ट करके अब मार्केट अगर निकलता है तो यहाँ रुकेगा, यहाँ पर थोड़ा वेट करेगा तो ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा और फिर मार्केट अपसाइड की तरफ निकलेगा। ये तो अपसाइड की तरफ हो गया। लेकिन अगर इसको डाउन साइड आना है तो ये क्या करेगा, देखो डाउन साइड अगर इसको आना है तो ये क्या कर सकता है, देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ कहीं से या तो ये ब्रेकआउट फेलियर देके नीचे आएगा, अगर यहाँ से नहीं आता है तो ये यहाँ कहीं जाएगा और यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर देके मार्केट नीचे आने की संभावना है। अगर नीचे आया तो, नहीं तो अपसाइड के लिए हम लोगों ने लेवल मार्क ऑलरेडी कर ही लिए हैं। ठीक है, ये लेवल आप, और नीचे डाउन साइड आता है यहाँ से तो इसके लिए कौन सा लेवल ओपन होगा एक बार वो देख लो। देखो अगर डाउन साइड में आता है, अब अगर ये लेवल इसको तोड़ता है 23,277, 23,277 को तोड़ता है तो इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा 23,144। 23,144 को भी निकालता है तो इसके लिए लेवल ओपन होगा डाउन साइड में 23,045। 23,045 को निकालता है तो इसके लिए लेवल ओपन होगा 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है एक, और उसको भी निकाल देता है 23,000 को तो सीधा सीधा लेवल ओपन हो जाएगा इसके लिए 23,786। ये आपको निफ्टी के लेवल मिल गए। देखो मार्केट को अभी निकलने दो, मार्केट को आज का डे हाई निकालने दो, 23,394 को निकालने दो, तब आपके लिए लेवल ओपन होगा 23,552। जब तक इस रेंज में है तब तक मार्केट में ट्रेड मत करो। ये तो हो गया निफ्टी का। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी अभी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी ये रहा। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर खोल लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है, देखो सिमिलर ये काइंड ऑफ मूव कर रहे हैं बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया ट्रेंड लाइन का, लेकिन अभी बैंक निफ्टी में नहीं आया है। देखो बैंक निफ्टी अभी नहीं आया है, सेम तरह की कैंडल बनी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी इसने। ये देखो लास्ट कैंडल जो रेड कैंडल बनी है ना, लास्ट कैंडल जो रेड कैंडल बनी है इसके ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी, जबकि यहाँ से जब से टूट रहा है तब से एक भी कैंडल ने प्रीवियस डे को नहीं तोड़ा। इसने प्रीवियस डे को तोड़ा, अगली कैंडल ने भी प्रीवियस डे को तोड़ा, और अगली कैंडल इस पर सस्टेन हुई। अब या तो ये यहाँ से रिवर्स होगा, अदरवाइज ये इसका ब्रेकआउट देके अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि निफ्टी ब्रेकडाउन इसका वापस रिवर्स कर सकता है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, या इसका ब्रेकआउट कर सकता है। इसके लिए मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लूँगा बैंक निफ्टी को। देखो बैंक निफ्टी अभी क्या कर रहा है, अगर बैंक निफ्टी सपोज़ करो, बैंक निफ्टी को देखो अगर गैप डाउन या गैप अप खुलता है बहुत ज़्यादा तो हम लोग 15 मिनट उसका इंतज़ार करेंगे कि मार्केट अभी किस तरीके से मूव करेगा। सपोज़ करो बैंक निफ्टी, हम पहले अप साइड के लिए लेवल देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी में लेवल है 49,800। जब तक 49,800 तक है तब तक तो इसको छूना ही मत। जब तक 49,800 के ऊपर 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दे तो फिर आपके लिए अप साइड के लेवल ओपन हो जाएंगे। जो आपको पहला लेवल लेकर जाएगा वो होगा आपका
445, ये आपका पहला लेवल होगा इसमें, ठीक है। और अगर इस लेवल को भी निकालता है तो आपके लिए ये वाला लेवल रिजेक्शन लेवल होगा जो कि 51,000 का होगा। 51,000 से ये रिजेक्शन ले सकता है। 51,000 को भी निकाल देता है तो 51,420, और इसको भी निकाल देता है तो फिर इसके लिए अप साइड का लेवल ओपन होगा कौन सा, 51,675, और उसको भी निकाल देता है तो अप साइड का लेवल और ओपन होगा 52,446। वो और बड़े अपसाइड के लेवल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको आवरली टाइम फ्रेम पे पता चल गया लॉन्ग अपसाइड में कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं। डाउन साइड में अगर ये टूटता है तो किस तरीके से टूटेगा, देखो डाउन साइड में इसके टूटने के चांसेस मैं बताऊँ किस तरीके से टूट सकता है। डाउन साइड में देखो यहाँ से ये अपसाइड में निकलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ कहीं निकले या तो यहाँ कहीं से या फिर यहाँ कहीं से, इन दो जगह से ये रिजेक्शन लेकर नीचे आ सकता है। जैसे ही इस चैनल के नीचे घुसेगा तो इसका ब्रेकडाउन फेलियर आने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे और सीधा सीधा ये नीचे आएगा 49,037 यहाँ तक आएगा, और ये लेवल भी निकाल देता है तो फिर सीधा गिरेगा ये कहाँ तक 48,429 पे, और इसको भी निकाल देता है तो फिर गिरेगा 47,905 पे। ये जो लेवल है अगर 47,905 निकाल देता है तो ये और ज़्यादा गिरेगा, फिर गिरेगा 47,281 पे। ये इसके डाउन साइड के लेवल ओपन हो गए। आई होप आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में समझ में आया होंगे लेवल अप साइड और डाउन साइड के। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। देखो जब तक मार्केट साइडवेज है थोड़ा सा वेट करो, जब मार्केट लेवल निकाले तभी ट्रेड करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।